कृष्ण कहते हैं बुआ जी आपको ये पट्टी खोलना पड़ेगी। बुआ कहती है मैं अपने बच्चों को देखने के लिए पट्टी खोल लूंगी। पर बुआ अब तो तेरा वंश मिट गया, तेरे तो सारे बच्चे मर गए, उनके शव देख लूंगी मैं, मुझे उनका शव ही दिखा दे, मैं शव देखने को तैयार हूं। भगवान ले गए बुआ को और गांधारी को कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध के मैदान में ले जाकर भगवान कृष्ण ने खड़ा कर दिया। और भगवान ने खड़ा कर कर कहा बुआ जी पट्टी को उतारिए। बुआ जी ने आंखों की पट्टी को जब खोला, बुआ जी ने अपने बच्चों के शव तो बाद में देखे, उस गांधारी ने सबसे पहले प्रकृति की सुंदरता देखी। और सुंदरता देखते देखते उसको एक बेर का पेड़ दिख गया। काय का पेड़? बेर लगे थे, ताजे ताजे बेर जब दिखे उसको, तो बेर के पेड़ को देखकर गांधारी सबसे पहले बेर खाने के लिए गई। और बेर खाने के लिए जब गई, बेर के पेड़ पे से बेर को तोड़ने के लिए थोड़ा सा हाथ को बढ़ाया, और हाथ को बढ़ाते ही गांधारी जब हाथ को बढ़ा रही है, बेर तक नहीं पहुंचता, गांधारी ने एक मुर्दे को उठाकर पटका, दूसरे को खींचकर पटका, उस पे चढ़कर बेर तोड़ दी। और नहीं उठ पाए, मुर्दों का ढेर लगाया गांधारी ने, और उन पर खड़े होकर गांधारी बेर खा रही। और जब उन पर खड़े होकर गांधारी ने बेर खाए और जब नीचे उतरी तो कृष्ण से कहा कन्हैया मेरे पुत्रों का दर्शन करा दे। कन्हैया कहते हैं बुआ जी जिनके ऊपर तू खड़ी होकर बेर खा रही थी वही तो तेरी 100 औलाद थी, उन्हीं 100 औलाद को तो तू पांव से पूछ रही थी। ये 100 औलाद पड़ी तो है तेरी। गांधारी कहती है कृष्ण मैंने कौन सा पाप किया मेरी जिंदगी में जो आज मेरे इन बच्चों की ये दशा हो गई, जो माटी में मिल रहे हैं, मैंने करा क्या ऐसा? हम कौन सा कर्म कर कर आए हैं जो आज हम भोग रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा कर्म करा जो आज मुझे भोगना पड़ रहा है? भगवान कृष्ण कहते हैं बुआ एक आप और एक भीष्म पितामह दोनों इतने प्रबल हो कि आप अपने जन्म को देख सकते हो। तो गांधारी कहती है मैंने अपने 100 जन्म को देखा पर एक भी जन्म में मैंने पाप नहीं करा, मैंने गलत काम नहीं करा, फिर मेरे बच्चों के ऊपर ये क्या हो गया, ये ऐसे क्यों पड़े? भगवान कृष्ण कहते हैं बुआ तुझ में और मुझ में बस अंतर इतना है तू अपना 100 जन्म तक देख सकती है और मैं तेरा आज जन्म तक देख सकता हूं। आज जन्म बुआ तेरा 122वें नंबर का जन्म, तू एक राजकुमारी थी, इतनी सुंदर राजकुमारी, तेरे नगर में एक हाकिम आ गया, वेद आ गया, एक वेद आया, एक हाकिम आया और हाकिम ने आकर कहा राजकुमारी आप बड़ी सुंदर हो, बड़ी सुंदर, पर आप बुढ़ापे में सुंदर नहीं रहोगी क्योंकि बुढ़ापे में तो व्यक्ति की सुंदरता चली जाती है, पर मेरे पास में एक ऐसी दवाई है अगर मैं आपको बनाकर दे दूंगा तो आपकी जिंदगी में कभी सुंदरता खत्म नहीं होगी, आप बुढ़ापे तक भी सुंदर दिखोगे। इतने में गांधारी जो पूर्व समय में उस समय राजकुमारी थी, उस राजकुमारी ने कहा हाकिम बना दवाई। दवाई तो बनाऊं पर हाकिम ने कहा के लिए हिंसा करना पड़ेगी। कैसी हिंसा? राजकुमारी जी 100 केचुओं को लाकर पीस कर उसमें दवाई मिलाकर आपको पानी में डालकर नहाना पड़ेगा। राजकुमारी कहती है 100 केचुओं को बुलवाया जाए और पिसवाकर हाकिम को दिया जाए। 100 केचुए मंगवाए, उनको कुटवा कर पिसवा कर उस हाकिम को दिया, राजकुमारी ने लगा लिया। भगवान कहते हैं गांधारी जी अब याद करो वो 100 केचुए जो तुमने मरवाए थे, वही 100 केचुए तेरे गर्भ से जन्म लेकर तेरे सामने पड़े हुए हैं, तेरे जन्म लेकर पड़े।
वही सोचो। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आज व्यक्ति भगवान से भले छुपा ले, और कई लोग सुनार की दुकान पर जाओ, महांकल मंदिर में जाओ, बिजासन के मंदिर में जाओ, किसी भी स्थान पर जाओगे तो वहां लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में हो, या आपने पढ़ लिया कि कैमरे की निगाह में हो। वैसे आप कोई गलत काम नहीं करते हो क्या? चोरी नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते। तुरंत चोर भी सोचता है कि कैमरा लगा है, मैं निगाह में हूं, नहीं करूंगा। भगवान कहते केवल दुकान पर पड़ा कि कैमरे की निगाह में हो तो तुम अच्छा काम करते हो। भगवान कहते हैं जिस दिन तू जन्म लिया उस दिन से लेकर मरेगा तब तक तू मेरी निगाह में रहेगा, तो भी तो गलत काम कर बैठा। एक कैमरे से डरता है और मुझसे नहीं डरना मत मर। कई लोग कहते हैं होगा जो देखा जाएगा। लोग अब प्रश्न भी करते हैं महाराज सुनता है वो भी मरता है। हमने कहा जो नहीं सुनता वो, हमने कहा वो भी मरता है। जो दान है कि नहीं मरता, हमने कहा मरता है। आजकल के लड़के बहुत प्रश्न करते हैं, तो जो दान नहीं करे वो भी मरता। जो भजन करे वो भी मरेगा, जो नहीं करेगा वो भी मरेगा, जो शिव पुराण सुनेगा वो भी मरेगा, जो नहीं सुनेगा अरे बोले तो वो भी मरेगा, जो बादाम खाएगा वो भी मरेगा, जो नहीं खाएगा वो भी मरेगा। मरना तो सबको है। तो फिर महाराज जब मरना सबको है तो कथा सुनने से फायदा क्या है? महाकाल मंदिर जाने से फायदा क्या है? बिजासन जाने से फायदा क्या है? हर सिद्धि जाने से फायदा क्या है? छिपरा में नहाने से फायदा क्या है? हमने कहा ओ लीला जी सुन तो सही, फायदा एक ही है। बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को साथ घर लेकर जाती है। बच्चे का शरीर से खून निकलता है क्या? अरे बोलो तो बच्चा मरता है क्या? नहीं, खून नहीं निकलता, रक्त में सराबोर बच्चा नहीं होता। बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़कर साथ घर लेकर जाती है, पर बच्चा मरता नहीं, रक्त में नहीं सनता, उसके प्राण नहीं निकलते। और वही बिल्ली उसी मुख से चूहे को पकड़ती है तो लहू लुहान कर देती है। बस अंतर इतना है, जो शिव पुराण में जाकर बैठ गया वो बिल्ली के बच्चे की तरह वैकुंठ तक चले गया, और जो नहीं गया वो चूहे की तरह मल गया। मन तुम्हारा, भजन करोगे तो भी जाओगे, नहीं करोगे तो भी जाओगे। बच्चे बहुत प्रश्न करते क्या रखा है कथा में जाने से क्या होगा? कई माताएं कहती हमको तो कथा याद ही नहीं रहती महाराज, तो कथा सुनने से फायदा क्या है? हमने कहा भले याद नहीं रहे, 1 महीने पहले 15 तारीख को तूने क्या खाया था तुझे याद है? अरे बोलो तो नहीं। 15 तारीख को 1 महीने पहले जो खाया वो शरीर में आज भी रक्त बनकर तेरे शरीर को एनर्जी दे रहा है, तेरे शरीर को चला रहा है। उसी तरह 15 तारीख को 1 महीने पहले जो तूने खाया वो आज तक तेरे शरीर में चल रहा है। जिंदगी में अगर एक बार भी शिव महापुराण की कथा सुन ली तो भले याद रे नहीं रे, पर वो हमारे नस नस में, रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में वो चलती रहती है, और अंतिम समय तक वो टिकी रहेगी और तुम्हें वैकुंठ तक पहुंचा देगी। अंतिम समय भले वो याद रहे ना, तुम तो सुनो, पर सुनो तो सरी, पर निवेदन है उस पर थोड़ा सा अमल भी करो। ऐसे मत सुनो कि इनंग से सुनी इनंग से निकाल दी, बच्ची को चीज थी तो झटकार दी। घर गए तो लोगों ने पूछा कहां गई थी, तो क्या कथा में, क्या लाई, लो प्रसाद। ऐसी कथा, वो कथा सुनने से कोई लाभ नहीं। कथा रस तत्व को ग्रहण करने के, अपने जीवन को सार्थक करने के। महाराज देवऋषि नारद पार्वती जी का जन्म हुआ है मेनावती के गर्भ से, माता मेनावती के गर्भ से। मेना, धन्या और कला, ये पितरों की 3 लड़कियां हैं। क्या नाम है उनका? मेना, धन्या और कला।
पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं, उस पितृलोक में रहने वाले पितरों की 3 लड़कियां, मेना, धन्या और कला। एक बार मेना, धन्या और कला श्रृंगार कर कर निकल कर जा रही थी। वहीं से सनत कुमार बैठकर तप कर रहे थे। इनके लहंगे की चोट सनत कुमार को लग गई और सनत कुमार को जैसे ही चोट लगी, मेना की, धन्या की, कला की, तीनों निकल कर गई। जल्दी में थी, देख नहीं पाई, आदर नहीं कर पाई और वहां से निकल के चली गई। लात लग गई, लहंगे की चोट लग गई। सनत कुमार खड़े होकर कह दिए, अरे पितरों की बेटियों, तुम पितृलोक में रहने वाली, अपने पिताओं का मान बढ़ाने वाली हो, पर तुमने हमारा अपमान करा है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि मृत्यु लोक में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। तो मेना, धन्या, कला, तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। तीनों चरणों में पड़ गई, हम पर कृपा करो। देवताओं ने कहा, सनत कुमार बोले, तुम्हें पृथ्वी पर जन्म तो लेना पड़ेगा, पर तुमने क्षमा मांगी, इसलिए तुम्हारे तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। मेना की गोद में पार्वती जी खेली, धन्या सुनैना बनी जिसकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी जिसकी गोद में राधा जी खेली। 3 देवियां खेली। महाराज पितृलोक में निवास करते, कहां रहते? पितृलोक। पितर कौन से कपड़े पहनते हैं? पितरों के कपड़े कौन से कलर के? सफेद। काय पे बैठते हैं? पितरों का जो देवता है, जिसका नाम कल बताया था आपको, आर्यमन, काय पर बैठता है? कौए पर। काय पर बैठता है? कौए। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौन सा है? अरे बोलो तो। सब एक साथ बोले। कौन ने कहा मोर? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं। शिव महापुराण में नहीं लिखा, इसलिए पूछा मैंने तो कि ये तो आज के दुनिया के लोगों ने देख के बात करते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी जो हंस और बगुले को भी मात कर दे, इतना सुंदर, इतना सफेद, इतना सुंदर बोलने वाला केवल एक ही पक्षी है, वो है कौवा। कौन? कौवा। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी था, सफेद, बगुले को भी, हंस को भी मात कर दे, जो इतना सुंदर, इतना सुंदर। पर एक बार ब्रह्मा जी ने गयासुर को देखा। गया जी अगर गए होंगे तो मालूम होगा। गयासुर को देखा ब्रह्मा जी ने। इतना गयासुर, इतना बड़ा दानी, दान भी करता और पाप भी करता। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इसके लोग इसको बहुत पूछते हैं, एक काम करता हूं, अगर इसका मान बढ़ गया तो लोग मुझे नहीं पूछेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण मुझे एक यज्ञ करना है। नारायण ने कहा, इतनी बड़ी पृथ्वी पड़ी, करो यज्ञ। नारायण मेरे को यज्ञ तो करना है, पर जिसने बहुत पुण्य करा हो उसकी छाती पर करना। भगवान ने कहा, किसकी छाती पे करेगा? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी बोले, गयासुर की छाती पे मुझे यज्ञ करना है। भगवान ने गयासुर को बुलाया, गया तुम जमीन पे सो जाओ, तुम्हारी छाती पे ब्रह्मा यज्ञ करेंगे। गयासुर ने कहा, प्रभु मैं सो तो जाऊंगा, फिर मेरे को उठना करे, ये यज्ञशाला कब हटेगी? तो भगवान बोले, बस यज्ञ हुआ उसके बाद हट जाना। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, एक बार सो तो जाओ, उठने ही नहीं दूंगा। और गयासुर कहता, ठीक है प्रभु। गयासुर सो गया। ब्रह्मा जी ने कौवे को बुलाया, दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवे, एकदम सफेद, बहुत मीठा बोलता था, कोयल भी उसके आगे फीकी थी। कौवा आया, बोलिए ब्रह्मदेव क्या करना है? ब्रह्मा जी बोले, कौवे तुम जाओ और अमृत का पता लगा कर आओ कि अमृत कहां है, क्योंकि अमृत से हमें ये गयासुर की छाती को लीपना है और लीप कर इस पे यज्ञ करना है। जाओ जरा पता करो। और कौवा गया अमृत का पता लगाने के लिए। 3 दिन हो गए कौवे को अमृत का पता लगाते लगाते। जब कौवा पहुंचा, अमृत सामने दिखा, तो कौवे को लगा बहुत भूख लग रही है, प्यास लग रही है, थोड़ा सा अमृत पी लूं। कौवे ने अमृत को चोंच लगा दी महाराज, चोंच लगाकर पिया, वापिस आया। ब्रह्मदेव अमृत वहां रखा।
ब्रह्मा जी अमृत लेने गए, लेकर आए, जैसी छाती को लीपने के लिए अमृत को डाला, कौवे ने कह दिया महाराज अमृत से मत लीपना, मैंने इसको झूठा कर दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा अरे कौवे तेरी बुद्धि काली है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू काला हो जा, और तूने अमृत को झूठा करा है, तेरी वाणी कर्कश हो जा। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी काला हो गया, कर्कश। इसलिए हमारे यहां पर पितरों का जो देवता है आर्यमा, वो कौवे पर बैठता है। और कौवे को हम भोजन क्यों डालते हैं? क्योंकि जब पितृ लोक से हमारे पितर नीचे आते हैं तो वापिस जब जाते हैं, तो जाने पर पितृलोक से जब वापिस जा रहे होते हैं तो कौवा उनको लेने के लिए आता है, तो छत पर आकर खड़ा होता है, पितर उस पर बैठते हैं। जितनी देर पर छत पर कौवा बैठा रहता है उतनी देर तक घर के छत पर पड़े हुए भोजन को वो अपनी चोंच में भर लेता है और चोंच में भरकर चले जाता है। पूरे साल हमारे पितरों को जब भूख लगती है तो वो कौवे के पास जाकर कहते हैं भोजन दीजिए। कौवा अपनी चोंच में से निकालकर तुम्हारी छत पे से जो भोजन लिया है उसको चोंच में से निकालकर पितरों को देता है, तो हमारे पितरों का पेट भराता है। इसलिए कौवे को भोज दिया जाता है। आज के बच्चे लोग तो हंसी उड़ाते हैं, कौवे को भोजन देने से क्या फायदा। पहले के लोग तो कौवे में भी भगवान मानते, पितर है। वो एक जगह गंगा जी के घाट पे एक माता, नहीं गंगा जी घाट, एक छत पर एक माता पूरी सब्जी डाली, अपने बेटे से बोला डाल दे बेटा, अपने पिताजी के निमित्त से पूरी सब्जी डाल। बेटे ने पूरी सब्जी डाली छत पे, कौवा आया उड़ते। बेटे ने कहा मां पिताजी आ गए। कौवा उड़ता उड़ता छत पे घूमा और पड़ोसन की छत पे से पूरी सब्जी लेके चले गया। मां रोती रोती बोली मुझे पहले ही मालूम थी, इनकी तो आदत पहले से मुंह मारने की जगत में, घर का भोजन छोड़ के मैं पड़ोसन का भोजन लेगा। देख पितरों की 3 कन्या मेना, धन्या और कला पितृलोक में निवास करती। कितने दिन होते हैं श्राद्ध के? जम के बोलिए 16 दिन। किसके हैं ये 16 दिन? राजा कर्ण के। और कर्ण को मरते मरते भगवान ने प्रेरणा दी थी, अरे कर्ण तूने पूरी जिंदगी में सोने का दान दिया, सोना ही तूने दान करा। भगवान ने मन में सोचा मेरा कर्ण आज जा रहा है, बहुत बड़ा योद्धा है, इसने मेरा दर्शन करा है, ऊपर जाए तो दुख ना पाए। तो भगवान ने सोचा मरते मरते इससे एक बार दान मांग लूं। हो सकता है जहां पर कर्ण पड़ा था, अंतिम सांसें गिन रहा था, उसी के साइड में धान पड़ी थी, धान। उसने सोचा, भगवान सोचे कि उठा के धान का दान दे देगा। तो कन्हैया आकर खड़े हो गए। आकर खड़े होकर भगवान कृष्ण ने कहा कर्ण मर रहे हो, प्राण छूट रहे हैं, थोड़ा सा दान दे दीजिए। राजा कर्ण बोला अरे ओ कृष्ण द्वारकाधीश, तू मांगने भी आया तो मेरे अंतिम समय पर आया, अब मैं दूं तो दूं क्या। भगवान ने इशारा कर कर कहा कर्ण तेरे आसपास में कुछ पड़ा हो तो दे दो, क्योंकि भगवान तो दयालु थे कि मरने से पहले अन्नदान तो कर जा। तेरे आसपास कुछ पड़ा हो तो दे दे। राजा कर्ण ने घूम कर देखा तो पड़ा था धान, पर नहीं दिया। राजा कर्ण बोला कृष्ण क्या दूं मैं? भगवान कहने लगे जो तेरी मर्जी। इतने में भगवान बोले दे तो ठीक है, नहीं तो मैं चला। कर्ण कहता रुक जा, ऐसे कैसे चले जाएगा द्वारकाधीश, जाते जाते भी मैं दान देता हूं। कर्ण ने कहा मेरे ऊपर का एक दांत सोने का है, तू पत्थर से तोड़ के ले जा, तोड़ ले इसको। भगवान बोले कर्ण मरने वाले का दांत तोड़ूंगा तो ऊपर मुंह कौन दिखाएगा, कि मरते हुए को भी नहीं छोड़ा ने उके भी नोच लिया। भगवान बोले हम नहीं ले सोने का दांत। कर्ण बोला मैं देता हूं। कर्ण ने पत्थर को उठाया,
जब हाथ बढ़ाया तो भगवान को लगा कि धान उठाकर दान करेगा, पत्थर को उठाया और कर्ण ने अपने मुंह पर मारा। जैसे ही मारा सोने का दांत निकलकर बाहर आ गया, खून निकलने लगा। खून निकला, भगवान को दे रहा, लो प्रभु ये लो स्वर्ण का दान। भगवान कहने लगे कर्ण ये तो रक्त में सना हुआ है, खून में सना हुआ दान कौन लेगा, हम नहीं लेते। कर्ण ने कहा तो अभी साफ कर देते। पत्थर उठा के कर्ण ने आकाश में फेंका, इंद्र के चरण में लगा, जलवृष्टि हुई, सोने का दांत धुल गया। अब भगवान को दिया, भगवान लेकर चले गए। भगवान ने मन में सोचा, रे ओ बुद्धि के अकल के भाटे, अन्न का दान देता तो ऊपर मिलता, फिर सोना दान कर दिया। कर्ण जब मर कर गया, भूख लगी कर्ण को, तो दान तो खूब करा था, अब दान करे तो मिले भी, तो दान तो खूब करा, तो क्या मुझे भूख लगी है भोजन लाओ, पूड़ी सोने की, कचौड़ी सोने की, बालूशाही सोने की, खम्मा का, रबड़ी सोने की, इमरती सोने की, पकौड़ी सोने की, भजिया सोने का, सोने का ही पानी, सोने का ही गिलास, सोने की थाली, सोने की कटोरी, खाओ। कर्ण जैसे मुंह में लिया तो दांत और टूटने लगे। कर्ण के मर जाऊंगा पर ये खा नहीं सकता, इससे पेट नहीं भरा है। धर्मराज बोले तूने सोने का दान किया इसलिए सोना ही तुझे मिला, अन्न का दान कर 1000 ब्राह्मण के भोजन का पुण्य मिलता है महाराज एक दिन। इसलिए श्राद्ध पक्ष में आज भी ब्राह्मण को तिलक नहीं करा जाता, आज भी ब्राह्मण को मस्तक पर तिलक नहीं देते। भोजन कराओ पर तिलक ना दिया। ये जो पितृदोष होता है ना, पितृदोष का क्रम ही है ये। जैसे आपके यहाँ तिथि है चतुर्थी की, किसकी तिथि है? चतुर्थी की। एक समझना थोड़ा सा, अब अपने दादाजी के नाम, पर दादाजी के नाम चतुर्थी पे ब्राह्मण को बुलाया। अब चतुर्थी के दिन हो सकता है कोई और भी चले गया, तुम्हें याद ही नहीं है। दादा परदादा के समय पर उनके कोई बच्चा, कोई जीव चले गया और याद ही नहीं चतुर्थी का। तुम्हें तो केवल दादाजी का मालूम। तुमने दादाजी के निमित्त से पंडित जी को बुलाया, भोजन कराया, तिलक लगाया और दे दिया, और दरवाजे पर और भी पितर खड़े थे और उनको भोजन नहीं मिला, वो चले गए। जब भूखे गए तो बद्दुआ देकर गए, बद्दुआ बद्दुआ। इसलिए श्राद्ध भी करो तो शिव महापुराण कहती है कि श्राद्ध में दिखावा ना करना। क्या नहीं करना? कथा सुनिए जटा और मठा की, पितरों की कथा सुनिए जटा मठा की। दो भाई थे जटा और मठा। मठा बड़ा था, जटा छोटा था, छोटा। और मठा के पास माता पिता रहे, जटा और मठा दोनों साथ रहे। एक दिन पिताजी चले गए, पिताजी गए तो मठा की पत्नी ने झगड़ा कर करके जटा को निकाल दिया, धक्के मार कर निकाल दिया महाराज। रोता हुआ जटा चले गए अपनी पत्नी को लेकर अलग, किराए के मकान में छोटे से भवन में रह रहा था कहीं। और मठा अपने राजसी ठाट में खूब दौलत हो गई, क्योंकि बाप की पूरी जायदाद इसी को मिल गई, धनी धन हो गया, संपदावान हो गया। और आपको पहले भी कथा में कहा, जिसके पास धन बढ़ जाता है उसके 3 मित्र बन जाते हैं। पहला ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली। कितने मित्र बढ़ जाते हैं? 3। जैसे जैसे धन बढ़ा वैसे वैसे मित्र बढ़े। पहला मित्र ताली मित्र, प्रशंसा करने वाले बढ़ जाएंगे, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, लगे रे। और दूसरे नंबर पर थाली मित्र, उसको होटल का खाना याद नहीं था पर होटल में ले जाकर खिलाने की उसको आदत डालेंगे। और तीसरा मित्र होता है प्याली मित्र, जो उसको ले जाकर मैं खाने में पिलाने की आदत डालेगा। और जब वो पीने की आदत लग जाएगी, अपने पैसे से भी आदत डालेगा, फिर उसके पैसे से पीकर उसको पूरा बर्बाद कर देगा। कथा के पहले दिन कहा था, पानी में डूबे हुए व्यक्ति को बचाना सरल है, पर प्याली में डूबे हुए व्यक्ति को बचाना कठिन है, बहुत कठिन, बर्बाद करने वाला। मठा तो आनंद में रह रहा, खूब पैसा हो गया, मठा की पत्नी भी सुख में। जटा के यहाँ समय 16 श्राद्ध आ गए। ये 16 श्राद्ध की कथा है, कभी नहीं सुनी हो जिंदगी में तो याद रखना है। श्राद्ध में इसको एक बार वाचन करना चाहिए।
अब श्राद्ध का दिन था, पिताजी की तिथि आ गया। पिताजी की तिथि आई, इतने में धर्म पत्नी मठा की पत्नी ने सोचा कि बहुत दिन हो गए, परिवार वाले तो हमारे आ ही नहीं रहे, और ना परिवार वाले आते ना कोई हमारे यहाँ आता, और हमारे इतनी दौलत इतना सारा सामान कोई देखता ही नहीं हमारे को, अब करें क्या। तो मठा की पत्नी ने मठा से कहा एक काम करें, अपन पिताजी का श्राद्ध करते। मठा ने कहा कर लो, पर मठा बोला श्राद्ध करेंगे तो खर्चा बहुत होगा। पत्नी बोली तुम हमेशा खर्चे करो, तेरे ने इतना सारा सामान बनाया, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद, ये देखेंगे कब लोग आके, तो अपन तो खर्चा, तो फिर खाना कौन बनाएगा इतना सारा, बर्तन कौन मांजेगा, नौकरों का बुलाओ बर्तन मांजे, उनको पैसा दो, खाना बनाने वाले को पैसा दो। तो इतने में मठा की पत्नी बोली तुम काहे को चिंता करते हो, देवरानी बनाएगी खाना, देवर मांजेगा बर्तन, काहे को टेंशन। कितने पंडित बुलाना है, तो मठा की पत्नी बोली पंडित, पंडित को बुलाने का जरूरत है, तो क्या श्राद्ध तो ब्राह्मण को जिमाना पड़ेगा ना। पत्नी बोली हाँ, ब्राह्मणों तो इतना खाता पीता रहे, उनको जिमाने से कौन सा फायदा, मैं अपने मायके वालों को बुला लूंगी, अपने मायके वाले। और सुनो, तुम्हारे भी दो चार जो पहचान वाले मित्र हो उनको बुला लेना, उनको बुलाइए। मैं अपने मायके वालों को बुलाती हूँ, तुम अपने मित्रों को बुलाओ। निमंत्रण दिया गया, उससे पहले मठा ने कहा पहले जाके देवर देवरानी से तो पूछ ले, बना लेंगे नहीं तो नाक कट जाए। पहुंची मठा की पत्नी देवरानी के घर पर, आवाज लगाई जेठाजी ओ देवर लाला। देवर बाहर निकल कर आए, भाभी आओ अंदर बैठो। भाभी बोले मेरे पास टाइम नहीं अंदर आने का, सुनो पिताजी का श्राद्ध कर रही हूँ। अच्छी बात है, हम भी करेंगे, तो सुनो देवरानी को आकर भोजन बनाना है और तुम्हें झूठे बच्चे हम भी पिताजी का श्राद्ध कर लें, हम भी कुछ खिला दें। हाँ हाँ जरूर आओ। जेठानी ने अपने मायके वालों को बुला लिया, मित्रों को बुला लिया, मठा ने, भोजन का क्रम प्रारंभ हुआ। देवरानी ने बनाया, देवर ने बर्तन मांजे, और दोपहर में 10:30 से 11:30 का टाइम था और पितरों का आगमन हो गया। पितरों का समय 11:30 बजे था, पितरों का। पितर आकर जैसे पिताजी दरवाजे पर खड़े हुए, पितृ लोक से पितरों ने छोड़ा, आपके घर पर आप उतरिए और भोजन करिए। तो इतने में पिताजी ने सोचा मैं जेठा के घर जाऊं कि मठा के घर जाऊं, मेरे दो बेटे और दोनों आज श्राद्ध कर रहे हैं, कितनी प्रसन्नता की बात है, मेरे दोनों बेटे श्राद्ध कर रहे हैं, कितनी प्रसन्नता का भाव है, कितनी प्रसन्नता का। सोचो मैं कहां जाऊं। और एक पृथ्वी के लोग कहते हैं एक जगह श्राद्ध हो रहा है तो दूसरी जगह मत करो, बड़ा भाई कर रहा है छोटा भाई मत करो। शास्त्र कहता है जायदाद का हिस्सा अगर बड़े ने लिया है तो छोटे ने भी लिया है, जितना माँ का दूध बड़े ने पिया है उतना छोटे ने भी पिया है, जितना धन बड़े ने लिया है उतना छोटे ने भी लिया है। तो श्राद्ध भी दोनों को ही करना चाहिए, दोनों। दान पुण्य का नंबर आ जाए तो बड़े को खड़ा कर, और लेने का नंबर आ जाए तो छोटा है रे ज्यादा दे दो। कठिन है, बहुत कठिन। पितरों ने सोचा, पिताजी सोचा मैं जाऊं तो जाऊं, पितर सोचना है पहले किसके यहाँ जाऊं, तो जो सबसे पहला घर होता है ना, बड़ा घर, पुराना घर, उन्हीं से आशा रहती है, पहले बड़े घर जाते हैं। पितर सबसे पहले जाएंगे बड़े घर, जो उन्होंने देखा हुआ है, जिनके जहां से गए हुए हैं वो घर पे पहले पहुंचते हैं। तो क्या मठा क्या चाहिए, मठा के यहाँ पहुंचे। जैसे ही पितर मठा के यहाँ गए तो बहू के मायके वाले तो प्रेम से भोजन कर रहे थे, सब खाकर हाथ धो रहे थे, और